हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे जीटी वर्सेस एसआरएच के मैच की फैंटेसी प्रेडिक्शन फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी बता दी है जिसमें नंबर बेस्ड और मैचअप्स की बात करी थी। यहाँ कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे और ग्रैंड लीग की बात करेंगे और फिर से विनिंग की पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आप देखो, अगर बोल्ड प्रेडिक्शन आज की कहती है कि गुजरात टाइटंस आज का मैच विन कर सकती है। थोड़ा सा ग्राउंड चेजिंग को भी सपोर्ट दे सकता है आज, ये चीज देख के चलना। बट गुजरात अपने घर पे मेरे हिसाब से एडवांटेज रख सकती है। ऐसा नहीं है कि सनराइजर्स बिल्कुल ही नहीं जीत सकती। अगर वो टॉस जीतते हैं, चेस करते हैं, तो सनराइजर्स को भी यहाँ पे विन मिल सकती है। गुजरात का टॉप 3 में कोई ना कोई 50 जरूर मारेगा। आज तक हर मैच में ये हुआ है, मुझे लगता है आज भी कंटिन्यू होगी ये चीज। और गुजरात का स्पिनर कोई ना कोई 2 विकेट लेगा, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे राशिद खान हो। अब तो वॉशिंगटन सुंदर को भी रेगुलर गेम्स मिल रही हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा एक ना एक बल्ले से मेरे हिसाब से इस मैच में फेल होने वाला है। हेनरी क्लासन या बटलर एक विकेट कीपर आज के मैच में तहलका मचाने वाला है, बहुत अच्छे रन करने वाला है। पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा कोई ना कोई आपके लिए 2 विकेट लेके जाएगा। आज की मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन में आपके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। इसके आधार पे और अपनी गट फील के आधार पे कुछ ग्रैंड लीग टीम्स भी क्रिएट किया हूं, वो भी दिखाऊंगा। पहले चलते हैं आगे, जो लास्ट हेड टू हेड की हमारी विनिंग टीम बनी थी उस पर बात करते हैं दोस्तों। जब इनका एक मैच इस सीजन ऑलरेडी हो चुका है, उसमें डीएसपी सिराज ने यहां पे हथकड़ी डलवा दी थी ट्रेविस हेड को। आज फिर से ये हथकड़ी डलवा सकते हैं ट्रेविस हेड को। और इवन अभिषेक शर्मा को भी आउट किया था। 4 विकेट आई थिंक उस मैच में आ गई थी, इफ आई एम राइट, सिराज की, और इनके हाईएस्ट पॉइंट बन गए थे। बहुत विकेटें निकाली थी इन्होंने, ठीक है। तो मैक्सिमम विकेट्स निकाली थी सिराज ने, और शुभमन गिल ने चेज में 60 के करीब कर दिए थे। साथ में वॉशिंगटन सुंदर ने 49 कर दिए थे। 2-3 विकेट गई थी, पूरा टारगेट चेज कर गए थे। ये ऐसा मैच था जहां पे सुदर्शन और बटलर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, ये चीज देख के चलना। इस मैच में पैट कमिंस और शमी को विकेट्स भी मिल गए थे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, इस वाले मैच में आपको 5 बॉलर, 2 बैटर और बड़े बड़े, यहाँ 2 ऑलराउंडर मुझे कहना चाहिए, और बड़े बड़े बैटर जो थे, ट्रेविस हेड, सुदर्शन जैसे प्लेयर्स भी बेस्ट टीम में नहीं दिखे थे। ये चीज को याद रखना, इवन बटलर भी नहीं। ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन उस दिन का था दोस्तों। ऐसी टीम उस दिन ग्रैंड लीग विन करी थी। अब दोस्तों, बहुत फोरकास्ट फैमिली मेंबर ने तो यहाँ पे कमा के बहुत ही बढ़िया कर लिया है। क्या आपने किया, आप कमेंट करके बता दो, क्योंकि मेरे भाई फोरकास्ट फैमिली के बहुत विन कर रहे हैं और मैंने भी कई बार यहाँ पे ग्रैंड लीग्स विन करी हैं। वहाँ आपको 2 लाख की, यहाँ 50,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ 10-10 हज़ार की, कहीं यहाँ 50,000, 9,000, सारी रैंकी मेरी थी। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि सही जगह पे आपको आ जाना चाहिए टेलीग्राम चैनल में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक 9 साल 10 साल के अपने फैंटेसी करियर में, जब से मैं टीम शेयर कर रहा हूं, कभी भी कुछ नहीं मांगा किसी से। हर कोई एक टाइम पे पेड था, बाद में फ्री हो गया, या पहले फ्री था बाद में पेड हो गया। मैंने जो बातें बोली थी उन्हीं पे मैं यहाँ पे रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरे ऑडियोज और गेम चेंजर आते हैं टेलीग्राम में, नहीं आप जुड़े हो तो आ जाओ, यहाँ पे गेम वो बनाते हैं, आपको भी हेल्प हो जाएगी। जो 6,50,000 लोग जुड़ के फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठा पाओगे। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन, 4 ऑप्शन खुलेंगी, टॉप पे दिखेगी, उसको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी कुछ टीम्स रह रही हैं अभी दोनों की। इस लाइनअप के हिसाब से मैंने अपनी टीम्स क्रिएट करी हैं। अगर कोई चेंज होता है, मान लो रदरफोर्ड आ जाते हैं, तो उनको आप इंटरेस्टेड समझना, क्योंकि इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है, उनको टीम्स में रख लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स की, कुछ ऐसे लाइनअप रह रही है। अगर इसमें कोई चेंज होता है, जैसे कि मान लो अभिनव मनोहर अगर आ जाते हैं, तो कमिंदू मेंडिस की जगह में भी ईशान मलिंगा भी आ सकते हैं, तो वहाँ आपको चेंज करना होगा पिच के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं इन दोनों लाइनअप्स के हिसाब से अपनी टीम्स किया हूँ। बेस्ट सीवीसी ऑफ द डे, टॉप 3 गुजरात का जो बहुत कंसिस्टेंट है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन सनराइजर्स से। दोस्तों, इस मैच में पैट कमिंस और राशिद खान को भी आप सीवीसी ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, मैंने भी किया, आगे दिखाऊंगा आपको। डिफरेंशियल्स के तौर पे कमिंदू मेंडिस का सिलेक्शन बढ़ गया है। यही वही कमिंदू है जिन्होंने हमें जिताया था पिछला मैच। तब तो कोई नहीं लाया, आज सारे लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्पिन भी कर लेते हैं, बैट भी कर लेते हैं और बहुत बढ़िया फील्डर भी हैं। मोहम्मद शमी, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, गुजरात के फॉर्मर प्लेयर हैं। पिछले मैच में भी गुजरात के आगे 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे। जीशन अंसारी जो स्पिन बॉलर हैं। शाहरुख खान, जिनको बैट मिल जाती है आजकल, क्योंकि वैसे ही अगर रदरफोर्ड नहीं है, इनको प्रमोशन मिल जाता है। और साई किशोर, जो मेरे हिसाब से दुनिया भूल गई है, बेस्ट स्पिनर रहे हैं, राशिद से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने। अब क्या है कि कई बार कप्तान लेफ्ट हैंडर्स के आगे डर जाते हैं। यदि आपको लगता है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को आप सीवीसी कर रहे हो, आपके हिसाब से वो हिट होंगे, तो इनको मत लेना। लेकिन अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हो, आपको लग रहा है वो आउट हो सकते हैं, या नॉर्मल दे रहे हो, सीवीसी नहीं कर रहे, 40 रन करके पावर प्ले के बाद आउट हो जाएंगे, वहां साई किशोर को रखना, क्योंकि राइट हैंडर्स के आगे साई किशोर मैं कहूंगा 1 नंबर बॉलर है, सबसे बढ़िया बॉलर है ये बंदा। अब अगर आप देखो ना आज के मेरे कॉम्बिनेशन, पहले तीनों कॉम्बिनेशन में आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। तीनों में मैंने रन फेस्ट के हिसाब से, हाई स्कोरर्स के हिसाब से रखा है। पहला कॉम्बिनेशन में आपको दोनों इंडियन लेफ्ट हैंडर
यहाँ पे साई सुदर्शन और साथ में अभिषेक शर्मा सीवीसी मिलेंगे। दोनों इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स हैं, दोनों टॉप ऑर्डर पे आते हैं, दोनों अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें मैंने ईशान किशन को भी रखा है, कमिंदू मेंडिस को भी रखा है, पैट कमिंस, राशिद भी हिट लगा लेते हैं। टोटल हाई स्कोरिंग सरफेस के हिसाब से गया हूं। सिमिलर कहानी यहाँ है, बस मैंने फर्क ये किया, यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा को ऐड कर दिया ईशान किशन को हटा के। ईशान किशन को आई थिंक लास्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया था और मैंने बोला था प्रसिद्ध कृष्णा आउट कर सकते हैं ईशान किशन को। आज भी इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहां नीतीश रेड्डी को मैंने ऐड कर दिया। आज भी हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है, वहां लेफ्ट हैंडर सीवीसी थे, यहां पे दोनों टीम्स के विकेट कीपर जो बहुत स्ट्रांग है, बटलर, जॉस द बॉस बटलर और हेनरिक क्लासन जो पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, दोनों को सीवीसी किया। दोनों बाउंड्री हिटिंग भी करते हैं और बाउंड्रीज के अपने को अच्छे पॉइंट मिलते हैं। यहां पे मैंने हेड और शुभमन गिल को किया है। आप चाहो तो इसमें आप चाहे हेड के साथ क्लासन को कर लो या शुभमन गिल के साथ बटलर को, या जैसे चाहो वैसे कर लो। बेसिक इसमें ये तीनों हाई स्कोरिंग है और इसमें मैंने क्या किया, हर्षल को ट्राई कर लिया, साथ में अगेन मैंने इसमें किशन को फिर से ले डाला। अगर आप नोट करोगे सुंदर मेरे तीनों कॉम्बिनेशन में आज के मैच में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंड वैल्यू आपको दे सकते हैं। अब ये चीज ध्यान से समझना, अगर गुजरात चेस करेगा आज के मैच में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहला है ओपनर +5, भाई दोनों ओपनर रखे गुजरात के और 5 मैंने बॉलर रख लिए। ये दोनों ओपनर सीवीसी हैं, मैं चाहता ही नहीं आउट हो। अगर 160 का टारगेट है, 160 के 160 ये दोनों मारे। 5 मैंने बॉलर रखे हैं, इसीलिए इसका नाम ओपनर +5 है। 5 मैंने गुजरात के बॉलर रखे हैं। सनराइजर्स का बॉलर का कोई काम ही नहीं, जब मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों आउट ही ना हो सारे टारगेट में, कोई काम ही नहीं है उस केस में, इसीलिए मैंने नहीं रखा। क्लासेन, ईशान, हेड और अभिषेक 4 बेस्ट बैटर्स को रखने की कोशिश करिए सनराइजर से। अब आपको लगता है नहीं यार हेड को आउट कर देंगे सिराज, तो आप हेड की जगह नीतीश रेड्डी को रख लो, या आप ईशान किशन की जगह अनिकेत वर्मा को रख लो, और तो और बड़ा रिस्क रखना है, कई बार पैट कमिंस जैसा प्लेयर आके 25-30 मार जाता है, उसको चाहे रख लो। तो ये ओपनर +5 है, इसमें 5 बॉलर है। अब आपका दिल कहता है यार 5 बॉलर मैंने रख लिए, मान लो कि यार कृष्णा को 2 विकेट मिल जाए, यहाँ पे राशिद को 2 विकेट मिल जाए, साई किशोर को 2 विकेट मिल जाए, सुंदर को 1 विकेट मिल जाए, यहाँ सिराज को आपको लगता है 0 विकेट मिलेगी, तो आप सिराज को उस केस में हटा सकते हो और सिराज की जगह आप एक बल्लेबाज बढ़ा सकते हो यहाँ पे सनराइजर का, जो आपको फॉल्स वन कर सकता है। इवन पैट कमिंस को रख सकते हो जो बैट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, वो जो आप प्लेयर बढ़ा रहे हो सिराज की जगह, अगर सिराज विकेटलेस रहते हैं, वो बंदे ने 15-20 रन भी मार दिए ना, तो आपका काम कर जाएगा, सिराज वालों से तो ज्यादा पॉइंट आपको दिला जाएगा, ठीक है। ये फाइन मार्जिन ही होती है, छोटी मार्जिन होती है जो ग्रैंड लीग बनाती है दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखना। इसको बोलते हैं फॉल्स वन, अगर आपने एक बॉलर को कम करके एक बैटर या एक ऑलराउंडर पैट कमिंस, कमिंदू मेंडिस ऐसा टाइप बढ़ा लिया। अब ये टीम में टॉप 3 चीज है। यहां बटलर की वैल्यू इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि बटलर नंबर 3 पे थे, हम ओपनर की विकेट ही नहीं चाह रहे थे। इसमें फर्क ये किया कि सनराइजर को 1 विकेट लेने दो, अब वो 1 विकेट कमिंदू मेंडिस ले सकते हैं या पैट कमिंस, आप किसी को भी रख लो। अब यहाँ शुभमन गिल जब आउट होते हैं, बटलर आएंगे और सुदर्शन, और बटलर को सारा चेज मारना है, लेकिन शुभमन गिल को 25-30 पहले मारने दो, ताकि वो भी इतना स्कोर कर जाए कि हमारी बेस्ट पॉसिबल ग्रैंड लीग टीम में आ जाए। 4 बॉलर मैंने यहाँ पे कैरी किए हैं, सिंपल टॉप 3 चेज, सिंपल ओपनर +5। कॉम्प्लेक्स बनाना है, थोड़ा और रिस्क लेना है तो फॉल्स वन कर लो, क्योंकि फॉल्स वन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कोई ना कोई एक ना एक प्लेयर विकेटलेस चले जाता है। नाउ जीटी टॉप 3 आज भी है, प्लस फॉल्स वन, इसी में प्लस फॉल्स वन कर दिया। आज भी गुजरात का टॉप 3 हिट हो रहा है, बट मैंने पैट कमिंस को डाल दिया। अब पता लगे वो जो 1 विकेट है वो पैट कमिंस को ही मिलती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पैट कमिंस 25 रन कर जाए, विकेट एक ही ले, कमिंदू मेंडिस 15 रन कर जाए, विकेट एक ही ले। इस केस में एक बॉलर जो मैंने सिराज आपको एग्जांपल यहां दिया था वो मैंने कम कर दिया। अब इस टीम की अच्छी बात क्या है ना, अगर बाई चांस 2 विकेट भी चले जाए ना गुजरात की, 2 डाउन पे कई बार सुंदर आ रहे हैं, तो पता लगे बटलर भी आउट हो जाते हैं, सुंदर भी आउट हो रहे हैं, सुंदर नहीं इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए इन दोनों में से कोई आउट हो रहे हैं ताकि सुंदर तक बैठ जाए, तो उस केस पे पैट और कमिंदू एक आउट कर जाएं, अपना काम बन जाएगा। समझ रहे हो, फॉल्स वन यहाँ पे ऐड कर लिए थे मैंने बेसिकली पैट कमिंस। मुझे ये कॉम्बिनेशन मजेदार लगे, गुजरात से बस चेस करवा दो, काफी मजा आएगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। अब यहां दोस्तों अगर आप देख रहे हो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो लोग पैसे लेकर भी नहीं देते, यकीन मानिए। जस्ट बिकॉज फ्री इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब ये नहीं है कदर होनी ही चाहिए, और वो लोगों ने कदर करी है। 6,50,000 लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में हो चुके हैं। आप सदस्य नहीं बने तो आप भी बन जाए। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन ठीक वीडियो के नीचे है। जैसे ही उस सब्सक्राइब को आप प्रेस करोगे देन यहाँ पे बेल आइकन आ जाएगा। मैं चाहूंगा आप बेल आइकन को भी प्रेस करो, उससे होगा ये मेरी नोटिफिकेशन आपको आएगी। जस्ट आपको ऑल नोटिफिकेशन करना है, सारी वीडियो आप टाइम पे देख पाओगे। आइए अपने बाकी के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। स्पिनर्स प्लस बटलर का कॉम्बिनेशन है, बटलर विकेट कीपर, स्पिनर गुजरात के तीनों अगर एक्शन में आते हैं, हसन यहाँ पे माफ करना वॉशिंगटन सुंदर हैं, राशिद खान हैं और साथ में यहाँ पे साई किशोर हैं। अगर तीनों में से किसी की भी बॉल पे स्टंप कैच होते हैं तो बटलर गेम में आ सकते हैं, और अगेन गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन है। आपने कई बार देखा होगा बटलर प्लस मैजिक, बटलर और राशिद खान का कॉम्बिनेशन। साई सुदर्शन मैंने बनाया है, साई सुदर्शन और साई स्क्वायर मुझे कहना चाहिए मैंने बनाया, साई सुदर्शन और यहाँ पे साथ में रवि श्रीनिवासन साई किशोर को लेके, इन दोनों को लेके,
ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क रहा, बट यहाँ मैं सिंपल गया हूँ बटलर और स्पिन के साथ गुजरात के फेवर में। अब यहाँ पे शमी को बैक किया हूं और बड़ी विकेट के लिए किया हूं शुभमन गिल की, क्योंकि शमी का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, गेंद यहाँ पे 1-2 ओवर स्विंग करती है। अगर शमी उसमें सबसे बड़े प्लेयर को आउट कर दें तो अपनी गेम डिफरेंट बन सकती है। और इसमें मैंने ओपनर प्लस डेथ बॉलर का कॉम्बिनेशन बनाया है, अभिषेक शर्मा और हर्षल पटेल को बैक किया। डेथ बॉलर हर्षल पटेल, ओपनर यहाँ पे अभिषेक शर्मा को मैंने बैक किया है। वैसे देखा जाए तो ये ग्राउंड पे स्लोअर वन से ज्यादा पेसर्स चलते हैं, हर्षल पास स्लोअर वन है, आप पेसर को साथ जाना चाहो तो पैट कमिंस या इवन शमी के साथ भी जा सकते हो एज वीसीबी। सिंपल कॉम्बिनेशन थोड़ा हैदराबाद के फेवर में। ये है क्लासन सेव्स, मेरा वन ऑफ फेवरेट कॉम्बिनेशन। सिराज को फिर से कहर बरसाना होगा जैसे लास्ट टाइम बरसाया था। लास्ट टाइम ये हेड और अभिषेक को दोनों को आउट किए थे। अगर फिर से वैसा कुछ करते हैं और साथ में ईशान किशन भी फेल होते हैं तो उसके बाद टू डाउन पे आएंगे नीतीश रेड्डी या कमिंदु मेंडिस, उसके बाद होंगे हेनरिक क्लासन, सीवीसी बहुत अच्छे ऑप्शन। तो इनको मैंने कैप्टन दिया। क्लासन को वो जलवा दिखाना है जैसा उन्होंने एक मैच में दिखाया भी था, 60-70 की नॉक खेलनी होगी। पैट कमिंस यहाँ पे बैट से भी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जहां टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, और गेंद से तो गेम में आएंगे ही। मैंने यहाँ पे कैप्टनसी दी क्लासन को और वाइस कैप्टनसी कमिंस को। अगर आपको सिराज से ही 2-3 विकेट लगता है स्टार्ट में आ जाएंगी तो आप सिराज को भी वीसी दे सकते हो, तो वो एकदम आपका डिफरेंशियल रिवर्स कैप्टन बन जाएगा। हेनरी क्लासन और सिराज का मैंने कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम भी बनाया था। सिराज तो कर गए थे कैप्टन वाला काम, लेकिन हेनरी क्लासन ने ज्यादा स्कोर नहीं किए थे, 30s में ही रह गए थे। तो कहीं ना कहीं फिर से कुछ वैसा कॉम्बिनेशन है, सिराज और क्लासन को काम करना होगा। सिराज को स्टार्ट में विकेटें, क्लासन को सनराइजर्स को संभालना होगा और बड़ी फिनिशिंग करके बढ़िया परफॉर्मेंस देना होगा। उम्मीद करता हूं मेरे आज के कॉम्बिनेशन आपको मजा आया होगा, क्योंकि आज की ग्रैंड लीग में बड़ा ही मजेदार मेरे को लग रहा था कॉम्बिनेशन है। बस गुजरात से चेस करवा दो तो और मजा आ जाए। कुछ भी चेंज होगा दोस्तों तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज ध्यान रखना, ये जो वीडियोस में टीम होती है ये सब्जेक्टिव चेंज होती है, कोई प्लेयर ना खेले या सब्स्टिट्यूट में चले जाए तो ये सब चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना। सिंपल ये 9 टीम कॉपी मत करो, 1 से 2 चेंज करते जाओ ताकि बेहतरीन रैंक लेके आते रहो। काफी लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 चेंज करते जाना। उम्मीद करता हूं आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें।